हर हर महादेव। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। साथियों, प्रारब्ध का ये तीसरा भाग लेकर के मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूँ। प्रथम भाग, द्वितीय भाग के बाद ये तृतीय भाग है। और इस तृतीय भाग में मैं प्रारब्ध के बारे में जो चर्चा करूँगा, तो चर्चा जो इस भाग को देखेंगे उनसे मेरा अनुरोध है कि जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग प्रथम भाग द्वितीय भाग को देख रहे हैं और तीसरे भाग को भी देख रहे हैं, उनके लिए नहीं। जिन लोगों ने प्रथम भाग द्वितीय भाग नहीं देखा है, उनसे मेरा अनुरोध है कि प्रथम भाग द्वितीय भाग भी देख लें, जिससे कि चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए। क्योंकि प्रारब्ध का पहला दूसरा भाग जब देखेंगे तो तीसरे भाग को देख करके समझने में आसानी हो जाएगी। साथियों, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि प्रारब्ध का खेल बड़ा निराला है, उससे कोई बच नहीं पाता है। और मैंने ये भी कहा था कि जो जन्म है ना, ये प्रारब्ध की वजह से आपको मिलता है, और मृत्यु भी प्रारब्ध की वजह से आपकी होती है। जन्म हो या मृत्यु हो, या जन्म और मृत्यु के बीच का काल क्यों ना हो, जो बीच के काल में, बीच के समय में कोई काम करते हैं आप, तो वो सारा का सारा जो है मतलब वो प्रारब्ध से संचालित होता है, प्रारब्ध ही होता है। अगर कहा जाए कि प्रारब्ध की वजह से ही आपका जन्म हुआ है, तो ये भी गलत नहीं है। देखिए, शादी जो होती है किसी की, मतलब विवाह बंधन में कोई बनता है तो प्रारब्ध की वजह से बनता है। पिछले वीडियो मैंने बताया था इस बात को। और अगर किसी व्यक्ति को जो है आर्थिक संपन्नता, वैभव, समृद्धि ये सब मिलता है, तो वो भी प्रारब्ध की वजह से मिलता है। जितने दुख हैं वो प्रारब्ध की वजह से ही झेलने पड़ते हैं। दरअसल है क्या ना, कि जब जन्मों जन्मों से आप यही करते चले आए हैं, जन्म लेते हैं मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जन्म लेते हैं मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो जो बुरा कर्म है वो अच्छा कर्म है, दोनों जो है संचित हो जाता है। और जब संचित हो जाता है तो बुरे अच्छे कर्मों के आधार पर ही आपका जीवन या आपका शरीर बनता है। तो ये शरीर जो बना ना आपका, वो आपके अच्छे बुरे कर्मों का संयोग है। और यदि आपका केवल अच्छा कर्म होता ना, तो आप स्वर्गलोक में होते, जन्म ही न लेते। लेकिन यदि आपका खराब कर्म होता, तब भी आप जन्म न लेते, आप नरक में होते। तो जब कर्म अच्छा है और बुरा है, दोनों कर्म जब साथ में होते हैं ना, तब आप जन्म लेते हैं। प्रारब्ध के रूप में आपका जन्म होता है। और जो क्रियाएं आपने की हैं, जो आपका संचित कर्म है, उसमें से छोटा सा हिस्सा कट करके आता है, वही प्रारब्ध कहलाता है। उसी प्रारब्ध का भोग आप भोगते हैं। यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रारब्ध, जैसे प्रश्न तमाम पूछे गए थे पिछले वीडियो में भी, तो सारे प्रश्नों का उत्तर तो मैं ले नहीं सकता हूं, लेकिन कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं अंत में, अभी शुरू में ही लेने का प्रयास करूंगा। जैसे एक आध दो प्रश्न अभी मैं ले लेता हूं। पूछा यह गया है कि पहले प्रारब्ध आया कि पहले कर्म बना। बात तो बड़ी सामान्यतः अगर सोचा जाए तो पूछने वाले ने ठीक ही पूछा है कि प्रारब्ध पहले आया है कि पहले कर्म बना है, क्या है। तो इसको अगर इसका उत्तर मैंने देने का प्रयास किया था, शायद उत्तर मैं नहीं दे पाया था, लेकिन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। देखिए, पहले सब शून्य था, और शून्य होने के नाते उसी शून्य को हम शिव कहते हैं। जो शून्य है ना, वही शिव है। इसीलिए मैं हर हर महादेव कहता हूँ। हर हर महादेव का मतलब सारे कष्टों को दूर करने वाला। शिव का मतलब शून्यता, जहाँ कष्ट रह ही ना जाए, जहाँ दुख और सुख दोनों ना रह जाए, उसी को शून्य कहा गया है। तो मनुष्य उसी शून्य से उपजा है, उसी शिव की गोद से उपजा है। तो शिव की गोद से ही मनुष्य उपजता है। फिर मनुष्य जो है वो प्रारब्ध अभी नहीं है, प्रारब्ध है ही नहीं, वो कर्म करता है। और कर्म करने के बाद जब वो क्रिया करता है तो उसी कर्म से प्रारब्ध बनता है। तो इनका उत्तर ये है कि पहले कर्म बना, फिर प्रारब्ध बना। तो कर्म सबसे महत्वपूर्ण है और कर्म बड़ा है, क्योंकि कर्म से ही प्रारब्ध का निर्धारण होता है, कर्म से ही प्रारब्ध बनता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को पहले से ही अगर उसके मन में भ्रम हो कि प्रारब्ध बड़ा विकट है, बड़ा विकराल है, तो प्रारब्ध से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म जैसा होगा उसी के अनुसार जो है आपका प्रारब्ध बनेगा। यहाँ मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब चूंकि एक प्रश्न मैंने लिया है, तो दूसरा प्रश्न ले लेना भी इसी समय हमें लगता है ठीक रहेगा, बात के लिए ना छोड़ा जाए। इनका प्रश्न है कि आपका वीडियो लॉ ऑफ एनर्जी सुना और प्रारब्ध के वीडियो को भी मैंने देखा। लॉ ऑफ एनर्जी और प्रारब्ध दोनों अपोजिट हैं। लॉ ऑफ एनर्जी से आप इस यूनिवर्स से कुछ भी मांग सकते हैं, तो प्रारब्ध का क्या रोल है। आगे लिखते हैं कि इन दोनों वीडियो को देखने के बाद हमारी कंफ्यूजन और बढ़ गई है। जब हम लॉ ऑफ एनर्जी मतलब पॉजिटिव विचार से ही कोई चीज़ बदल सकते हैं, तो अब प्रारब्ध का क्या रोल है। आपने वीडियो में बताया है कि शादी का होना टूटना सब प्रारब्ध है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर लॉ ऑफ एनर्जी का क्या रोल है।
भाई बात तो ठीक ही पूछ रहे हो, लेकिन देखिए ये मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि प्रारब्ध बड़ा ही विकराल है और बड़ा ही विकट है और बड़ा ही पेचीदा है, उसको आसानी से समझ पाना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए इसको मैं अगर लूँ जो है कि क्या है प्रारब्ध, कैसे है जो है, तो देखिए आपका प्रश्न अपनी जगह पे सही है। आपने लॉ ऑफ एनर्जी और प्रारब्ध के बारे में पूछा है कि जब लॉ ऑफ एनर्जी काम करेगी तो प्रारब्ध काम नहीं करेगा, जब प्रारब्ध काम करेगा तो लॉ ऑफ एनर्जी नहीं काम करेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़े नजर आते हैं जो है। तो यहाँ मैं बता दूं कि देखिए एनर्जी लेवल को जब आप बढ़ाएंगे, जब लॉ ऑफ एनर्जी की बात करती है, तो जैसे ही आप एनर्जी लेवल को बढ़ाएंगे तो मतलब डेवलप करेंगे, जिसको कहा जाए, मतलब जिसको कहा जाए चेतना के उच्च आयाम पे आप पहुँचेंगे, तभी लॉ ऑफ एनर्जी काम करेगी। अगर आप ये सोचें कि हमारी लॉ ऑफ एनर्जी, जिसको हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि आकर्षण की कला, आकर्षण की विद्या, आकर्षण का जो हमारा जो मतलब हम लॉ ऑफ एनर्जी का अर्थ ही हुआ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो उसको जब हम आकर्षित करेंगे तो आकर्षण तभी होगा जब चेतना के उस आयाम पे आप पहुंच जाएंगे जिस आयाम पे पहुंच करके किसी चीज़ को आकर्षित करने की क्षमता हासिल हो जाती। और तब तक, जब तक कि लॉ ऑफ एनर्जी के उस आयाम पे नहीं पहुंचेंगे, चेतना के उस आयाम पे नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप किसी चीज़ को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि लॉ ऑफ, देखिए मन को स्थिर करना, मन को शांत करना, और मन की स्थिरता के साथ ही जो आपके अंदर का भाव है ना, जैसे आप लाख कोशिश करें कि भाई हमें जो है, हम चीज़ों को, एनर्जी को हम डेवलप करेंगे और आप कोशिश करें कि हम चीज़ों को आकर्षित करें अपनी तरफ, तो आप आकर्षित नहीं कर पाएंगे। केवल ज़बान से या मुंह से बोलने से तो कोई चीज़ नहीं आएगी ना, कि केवल मुंह से या ज़बान से बोलने से कोई चीज़ आ जाए। जब आपके शरीर का एक एक अंग, एक एक कोशिकाएं ये चिल्ला चिल्ला के कहने लगें कि अमुक चीज़ मुझे चाहिए, फलां चीज़ मुझे चाहिए, तब फिर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, तब फिर लॉ ऑफ एनर्जी काम करेगी। केवल आपके सोच लेने से, आपके विचार करने से, जब आप उसको रिपीटेशन में लाएंगे, और रिपीटेशन सिर्फ मुंह से नहीं, रिपीटेशन जो है वो आपके शरीर के प्रत्येक अंग से प्रस्फुटित होने लगे, एक एक अंग चिल्लाए कि मुझे वो चीज़ चाहिए, तब फिर लॉ ऑफ एनर्जी काम करेगी, तब फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि आपको ध्यान की पद्धति भी सीखना होगा, जिसको मेडिटेशन कहा जाता है। मन की स्थिरता, मन कैसे स्थिर हो, मन कैसे सम हो, मन कैसे ऊर्ध्व तेल धारावत हो, और मन जो है कैसे एकदम कंसंट्रेट, जिसको कहा जाता है ध्यान की पहली अवस्था और ध्यान की अंतिम अवस्था। तो जब उस लेवल पे आप पहुंचेंगे तो चीज़ों को बदलने की क्षमता आपको हासिल हो जाएगी। जो चीज़ें घटित हो रही हैं ना, वो घटित नहीं होगी, उसको रोक देंगे आप। अब यहाँ फिर मैं ला रहा हूँ, प्रारब्ध जो है ना, वो उसका भोग तो भोगना पड़ेगा, और प्रारब्ध जो हो चुका है, देखिए प्रारब्ध घटित हो रहा है। घटित होने का मतलब यह हुआ, संचित कर्म का एक छोटा सा हिस्सा वो संचित कर्म से टूट करके, मतलब उसको वहाँ से रिलीज कर दिया गया है। हमने बताया था पिछली वीडियो में कि हर व्यक्ति का कई बार जन्म हुआ है, लाखों हजारों बार जन्म हुआ है, और लाखों हजारों जन्म में जो है जो भी कर्म आपने किए हैं, उसका संचित कर्म का एक बहुत बड़ा लाट आपके जो है जीवन के पीछे पड़ा हुआ है। उसी में से छोटा सा हिस्सा जब प्रारब्ध निकल करके आता है, तो वही जो है प्रारब्ध आपके जीवन को प्रभावित करता है। और जो चीज़ संचित कर्म से निकल चुकी है, रिलीज हो चुकी है, उसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वो घटित हो रहा है। तो जो चीज़ घटित हो रही है उसको बदला नहीं जा सकता। कहने मतलब आप लाख कोशिश करें कि बगैर भोग के हम जो है उसको खत्म कर देंगे, तो उसका भोग आपको भोगना होगा। तो उसका भोग जब भोगना है, तो यहाँ पे देखिए आपके प्रश्नों को फिर से मैं ले रहा हूँ। लॉ ऑफ एनर्जी की जब बात आती है तो प्रारब्ध को भोगा जाएगा, उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन आपका एनर्जी लेवल जब बढ़ जाएगा और आपका जो चेतना का आयाम है उच्च हो जाएगा, तो उस समय जो आपका भोग है ना, उस भोग को आप आगे के लिए टाल सकते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगले जन्म में भोगने के लिए, देखिए भोगना पड़ेगा, लेकिन इस समय, जैसे एग्जाम्पल मैं दूंगा, किसी की शादी होनी है, शादी हो गई, अगर असमय ही किसी की मृत्यु होनी है, या फिर डिवोर्स होना, आपने डिवोर्स का भी जिक्र किया था प्रश्न में, तो डिवोर्स होना है, लेकिन आपके लॉ ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रबल, मतलब आपने इतना प्रबल कर लिया, इतना प्रबल कर लिया, पुण्य प्रताप अर्जित कर लिया, और पुण्य प्रताप अर्जित करने की वजह से आप इतना भारी कर ले गए अपने औरा को जो है, कि उससे आपका प्रारब्ध दब गया। जब प्रारब्ध दबा तो प्रारब्ध आगे के लिए खिसक गया, जब आगे के लिए वो खिसका ना, तो वो टल गया, लेकिन भोग बचा हुआ है, उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए कि संचित कर्म से वो रिलीज हो चुका है, वो छूट चुका है, मतलब वो जब छूट चुका है तो उसका भोग तो आपको भोगना ही भोगना है। तो जितने भी लोग, जैसे शादी का होना प्रारब्ध है,
और शादी का टूटना प्रारब्ध है। लेकिन शादी यदि आप अपने मतलब अपने को कंसंट्रेट कर ले जाते हैं, लेवल बढ़ा ले जाते हैं, तो निश्चित तौर पे आप उसको आगे के लिए स्थगित कर देते हैं। एक उदाहरण मैं दूंगा, प्रश्न पूछा जा सकता है और तमाम लोग इस पर टिप्पणी भी करेंगे, तो एक उदाहरण मैं अपने धर्म ग्रंथों से ले लेता हूँ। मार्कंडेय ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे, उनकी उम्र जो है 16 वर्ष की थी। अल्पायु में ही उनको मृत्यु का मतलब शरीर को छोड़ना था, मृत्यु होनी थी। लेकिन मार्कंडेय ऋषि को जानते हैं, मृत्यु टल गई। कहने मतलब प्रारब्ध था तो मृत्यु तो होनी थी ना, लेकिन मृत्यु टल गई। देखिए, ईश्वर जो चाहे वो कर सकता है, ईश्वर नियमों से ऊपर नहीं। ईश्वर जो है नियमों से ऊपर है, चाहे वो प्रारब्ध हो, चाहे अनारब्ध हो, चाहे संचित कर्म हो, चाहे क्रियमाण हो, सबसे ऊपर ईश्वर है। ईश्वर नियमों से ऊपर है, नियमों से बंधा नहीं है। ईश्वर जो चाहे वो कर सकता है, वहाँ नियम नहीं लगते हैं, वहाँ प्रारब्ध नहीं चलता है। यदि आपकी ईश्वर कृपा हो जाए और भगवत शक्ति आपको हासिल हो जाए, महादेव की कृपा जिस दिन आपकी मिल जाए, भजन, चिंतन, मनन, पूजा, प्रार्थना, अर्चना, अभ्यर्थना, इसीलिए करने की बात मैं करता हूँ कि यदि आप इसको करते रहते हैं तो आपकी ग्रेविटी बढ़ जाएगी। और जब आपकी ग्रेविटी बढ़ जाएगी ना, तो प्रारब्ध कमजोर हो जाएगा। भोगना है, जैसे आपको 7वें मंजिल से कूदने का प्रारब्ध है कि आप कूद जाओगे, लेकिन नीचे कोई गद्दा बिछा दे तो आप क्या करोगे? भोगना जो है आसान हो जाएगा। जब आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी ना, तो भोग आसान हो जाएगा। प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, लेकिन भोग आसान हो जाएगा। किससे, कैसे? सिर्फ इसलिए कि आप प्रारब्ध को भोगने के पहले भजन, चिंतन, मनन, ईश्वर की आराधना, पूजा, अर्चना ये सब करते रहे, तो सदाचार आपके अंदर रहे, सद्गुण आपके अंदर रहें, और किसी तरीके से करुणामयी आप बने रहें, ममत्व आपके अंदर रहे, क्षमता आपके अंदर रहे, क्षमत्व का भाव आपके अंदर रहे। अगर ये सब चीज़ रहता है तो निश्चित तौर पर आपका प्रारब्ध कमजोर हो जाएगा। भोग भोगना पड़ेगा, लेकिन कमजोर हो जाएगा। तो ये प्रश्न का उत्तर इतना ही मैं देना चाहूँगा कि देखिए, इसको टाला जाता है अच्छे कर्मों के द्वारा। जब अच्छे कर्मों के द्वारा टाला जा सकता है, उन भाइयों, माताओं और या अन्य सुनने वाले सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप प्रबल हैं, सबल हैं, ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं और किसी बड़े लोगों के बीच में बैठ करके भजन, चिंतन, मनन करने का अभ्यास कर रहे हैं, बड़े लोगों का अर्थ जो उस स्थान को प्राप्त कर चुके हों, चेतना के उस आयाम पे पहुंच चुके हों, यदि ये कर रहे हैं, तो उस चेतना के पहुंचे हुए आयाम के नज़दीक जब पहुंचेंगे ना, तो आपके अंदर भी पॉजिटिविटी आ जाएगी। और एक चीज़ मैं बताऊं, मैनिफेस्ट की जब बात आती है, कुछ लोग प्रश्न ये भी करते हैं कि मैनिफेस्ट करने पे जो है तमाम चीज़ें, मैनिफेस्ट करने का भी तरीका होता है। जैसे सब लोग मैनिफेस्ट करेंगे, केवल आपके मुँह से बोलते रहने से मैनिफेस्ट होने वाला नहीं है, केवल रिपीटिशन से नहीं होने वाला है। अंतर्मन को चीज़ें भेजने के लिए आपके भाव चाहिए। आपका भाव कैसा प्रकट हो रहा है, जो भाव है ना, उसी ईश्वर भाव जो है किसी भी शब्द को नहीं जानता। मतलब भाव जो है वो अंदर से उत्पन्न होने वाली चीज़ है, वो शब्दों से नहीं होता है। तो भाव जो आपका पैदा होगा ना, उसी से जो है मतलब सारी चीज़ें होनी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी की शादी टूट रही है या किसी की शादी नहीं हो रही है, जैसा कि प्रश्न किया गया था, तो अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो मैनिफेस्ट के जरिए, पूजा के जरिए, प्रार्थना के जरिए, अर्चना के जरिए, अभ्यर्थना के जरिए और अपने अंदर सद्गुण पैदा करके, करुणामयी भाव पैदा करके शादी को किया जा सकता है। अच्छी शादी मिल सकती है और जीवन भर प्रसन्नता, आनंद पूर्वक बिताया जा सकता है। दोनों बातें यहाँ पे पूरी हुई। बहुत लंबा इसको मैं नहीं लूँगा, लेकिन फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, दो बातें फिर यहाँ आ रही हैं। एक चीज़ मैं यहाँ और बता दूँ, ये देखिए, जब बात आती है कि थोड़ा बताना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप संसार में आए ना, तो संसार में जब जन्म लिया आपने, तो आपको दुख उत्पन्न हुआ। तो दुख किस तरीके का था, कितने प्रकार के दुख होते हैं, और ये दुख कैसे प्रारब्ध को प्रभावित करते हैं या आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, इस पर भी चर्चा करना जरूरी है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखिए, आपके जीवन या जन्म लेते ही 3 तरह के दुख आपको प्रभावित करते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। तो हमारे यहाँ कहा भी गया है कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू न व्यापा। रामचरितमानस में वर्णन आया है कि राम के राज्य में 3 प्रकार के दुख किसी को व्याप्त नहीं होते थे, 3 प्रकार के ताप किसी को व्याप्त नहीं होते थे। तो इसीलिए कहा गया, क्यों नहीं व्याप्त होते थे? इसलिए जब व्याप्त नहीं होते तो सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। तो सब के सब जो है स्वधर्म पे चलते थे, अपने अच्छे कर्म करते थे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो दैहिक दुख है और दैविक दुख है और भौतिक दुख है, इनके 2 प्रकार हैं। और 2 प्रकार कैसे हैं? देखिए, जो दैहिक दुख है उसका 2 प्रकार है, एक शारीरिक दुख, एक मानसिक दुख। शारीरिक दुख क्या है? शारीरिक दुख ये है कि आपको बुखार आ जाए या फिर अपच हो जाए या शरीर के किसी हिस्से में कोई दिक्कत पैदा हो जाए। क्यों हो जाए? वात, पित्त, कफ के कुपित हो जाने से आपको शरीर में व्याधि आ जाएगी, और जब व्याधि आ जाएगी तो आप अस्पताल जाएंगे, दुख उत्पन्न होगा, यह आपका शारीरिक दुख हुआ।
मानसिक दुख क्या हुआ? मन से जो है, जैसे आपका मन कमजोर है और मन की अज्ञानता के कारण आपको जो दुख उत्पन्न होगा वो दुख जो है शारीरिक है, वो भी शारीरिक है। उसकी वजह से शरीर में आपके जो है कहीं ना कहीं दुख उत्पन्न होगा, शरीर को कष्ट होगा। तो ये 2 प्रकार के कष्ट जो है आपको झेलने पड़ जाएंगे। ये आपका जो है मन की अज्ञानता के कारण है। और मन की अज्ञानता के कारण जो उत्पन्न होता है ना, तो बुद्ध का विवेक पर अंकुश, बुद्ध जो है उसके ऊपर विवेक का अंकुश नहीं होता, जिसकी वजह से इस पर जो है व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की तरफ जो है चला जाता है और शरीर में दुख उत्पन्न हो जाता है। ये जो है दैहिक दुख है। उसी जगह पे भौतिक दुख की मैं चर्चा कर दूं तो भौतिक दुख क्या है कि 2 तरीके से ये भी होता है। एक मनुष्यों द्वारा ये दुख उत्पन्न किया जाता है और एक अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो मनुष्यों द्वारा जो उत्पन्न किया जाता है, जैसे आप सड़क के किनारे जा रहे हैं, आपका कोई दोस्त नहीं है, लेकिन पीछे से एक मोटरसाइकिल आई और उसने जो है मार दिया ठोकर, आप अंग भंग हो गए, अस्पताल पहुंच गए, आपके शरीर को कष्ट हुआ, दुख हुआ। ये भी दुख है, ये मनुष्यों द्वारा दुख दिया जा रहा है। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो दुख आपको मिल रहा है। अन्य जीवों द्वारा कैसे? जैसे कोई जीव है, मच्छर है, मच्छर ने आपको काट लिया, आपको मलेरिया हो गया, या फिर आपको डेंगू हो गया, मच्छर के डंक मारने से डेंगू हो गया। तो अगर डेंगू हुआ जो है तो आप अस्पताल पहुंच गए, आपके शरीर को कष्ट पहुंचा, दुख पहुंचा। ये भी जो है अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न दुख है। और मच्छर काट ले, डंक मार दे, डेंगू मलेरिया हो जाए, किसी तरीके का जो है इस तरीके की व्याधि अगर आती है तो वो दुख आपको जो है पूरे पीड़ित करता रहेगा। अब आ जाइए दैविक दुख। इस दैविक दुख पर विशेष ध्यान दीजिए आप जो है, चूँकि इसी ये जो मामला चल रहा है ना प्रारब्ध का, उसको इसमें मैंने शामिल किया है। देखिए इसका 2 हिस्सा होता है, 2 प्रकार का ये भी होता है। एक होता है प्रारब्ध और एक होता है मौसम और प्रकृति। अब प्रारब्ध क्या है? जब आपको पता ना हो, एकाएक कोई घटना घट जाए, बड़ी घटना जिसमें आपकी मृत्यु हो जाए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप कहीं जा रहे हैं और ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन पलट गई और सारी बोगियां सुरक्षित थी। आपकी बोगी में जिसमें आप बैठे थे उसमें 10, 12, 15 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें आप भी शामिल थे। आपको पता नहीं था कि मौत मेरे साथ चल रही है। जैसे आप खड़े हैं कहीं पे, बगल में कोई दीवार है, दीवार भरभरा के गिर पड़ी, उसके नीचे आप दब के मर गए। कहीं किसी मकान में, घर में, मजबूत मकान में आप बैठे हो तो फिर उस छत गिर पड़े नीचे और दब करके आप मर जाएं। ये प्रारब्ध है। तो इस प्रारब्ध को जो है ये आप बचा नहीं पाए। कहने मतलब अगर भगवत भजन, चिंतन, मनन, पूजा अर्चना, अभ्यर्थना ये सब होती रहती ना तो टल सकता था, या इसका भार कम हो सकता था, या आपकी ग्रेविटी जब बढ़ जाती तो उसको भोगने में आपको आसानी हो जाती। तो प्रारब्ध को टाला जा सकता है आगे के लिए, और उसके साथ साथ जो है प्रारब्ध के भोग को कमजोर किया जा सकता है अपनी ग्रेविटी को बढ़ा करके। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि सदाचार करते रहना चाहिए। अब देखिए फिर आ जाइए, नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो। मौसम और प्रकृति का दुख भी लोगों को झेलना पड़ता है। मौसम प्रकृति क्या है? जैसे उदाहरण के तौर पे आपके शरीर में ठंड लग जाए, ठंडी का महीना है और आप बीमार पड़ जाएं, अस्पताल पहुंच जाए, आपके शरीर को दुख हो, ठीक है। लू लग जाए गर्मी के महीने में तो आपको दुख तो उत्पन्न होगा। भूकंप आ जाए तो आपको जो है जाहिर सी बात है कि आपके घर मकान जब गिरेंगे तो दुख उत्पन्न होगा, शरीर को भी नुकसान पहुंच सकता है। या फिर बाढ़ आ जाए तो बाढ़ में आपका घर बह जाए या ना बहे, तो चीज़ें बह जाए, चीज़ें ना बहें तो आपके शरीर को कोई नुकसान हो जाए, तो ये भी दुख है। कहने मतलब दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के दुखों के 2-2 प्रकार हैं। इन 2-2 प्रकारों में कर्म करने का अधिकार व्यक्ति स्वतंत्र है, कर्म करने का अधिकार सबको प्राप्त है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार कर्म करे, जो भी जितना भी कर सके, लेकिन इसमें से कुछ प्रारब्ध से आता है तो कुछ वर्तमान के कर्म होते हैं। इसी जगह पे दिक्कत आती है हर मनुष्य को कि मनुष्य क्या है, कि प्रारब्ध क्या है, वर्तमान का कर्म क्या है, इसको क्लियर नहीं कर पाता। और जब इसको क्लियर नहीं कर पाता तो वो प्रारब्ध में फंसा रह जाता है। हम लोग प्रारब्ध पे अध्ययन करते हैं, धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं, और उन चीज़ों को जानने के बाद हम ये कह सकते हैं जो है कि क्या प्रारब्ध है और क्या वर्तमान का कर्म है, और प्रारब्ध कब आने वाला है, इस पर भी हम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पहले से पता चल जाती हैं कि किस व्यक्ति के साथ कौन सी घटना होने वाली है और कौन सी घटना किसके द्वारा जब होगी, पूर्वाभास हो जाता है। और जब पूर्वाभास होता है ना तो उसको हम लोग बताने का भी प्रयास करते हैं कि आपके वर्तमान के कर्म ऐसे चल रहे हैं और पूर्वाभास ऐसा बता रहा है कि आपके साथ ये घटना घटित हो सकती है, तो उसको आप सुधार सकते हैं। देखिए ये वीडियो चूँकि लंबी हो जाएगी, ज़्यादा इसमें नहीं लूँगा। अगर आपको प्रारब्ध के बारे में या अन्य तमाम विषयों के बारे में बहुत कुछ जानना है तो ये कोजागरी बुक है। ये देखिए, ये कोजागरी बुक है, और इस कोजागरी बुक में मैंने जो है ये 300 पन्ने के करीब है, 280 या 90 पृष्ठ हैं इसमें। तो इसमें जो है 171 पृष्ठ पे जो है ये बताया गया है कि दुख कितने प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध क्या है, ये सारी चीज़ें कोजागरी, इसके लेखक हम खुद हैं,
मतलब रिटन बाय सत्यजीत अतवारा। तो मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आप जो है कहीं से भी जो है, जैसे अमेजॉन से या फिर फ्लिपकार्ट से इस पुस्तक को आप मंगवा सकते हैं और इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसमें अन्य तमाम चीज़ें की गई हैं, बताई गई हैं कि कैसे भजन, चिंतन, मनन अथवा फिर जीवन क्या है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें बताई गई हैं। तो इसको कोजागरी नाम है, और अगर आप लोग कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसको डाल दूंगा, और यदि आप लोगों की इच्छा है तो इसको आप मंगवा लें। देखिए करीब करीब ये उत्तर आ गया है। लॉ ऑफ एनर्जी और प्रारब्ध पे जो प्रश्न पूछा गया था ये उत्तर आ गया है, और पहले प्रारब्ध आया कि पहले कर्म आया, ये भी उत्तर आ चुका है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप कर्म पे ही विशेष ध्यान दें और प्रारब्ध को समझने का प्रयास करें। देखिए दुनिया में जब आप आए हैं तो हर चीज़ को समझने का प्रयास करें। यदि दुनिया में तमाम चीज़ों को आप नहीं समझ पाते हैं तो ये जो है हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। और अंत में मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करते हुए, देखिए तमाम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में प्रारब्ध भाग 1, प्रारब्ध भाग 2 में तमाम तरीके के प्रश्न पूछे थे, उनका उत्तर मैंने देने का प्रयास किया है। इस भाग में भी यदि कोई प्रश्न आपका है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं लिखित तौर पे अथवा फिर अगले वीडियो में शामिल करके प्रारब्ध भाग 4 में शामिल करके मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ये मेरी सीरीज चल रही प्रारब्ध की, कि प्रारब्ध को अच्छी तरीके से समझा जा सके, जाना जा सके, और प्रारब्ध के अनुसार व्यक्ति अपना काम कर सके, कर्म को तेज कर सके, कर्म की धार को तेज कर सके। इसलिए प्रारब्ध पे वीडियो बनाने का मकसद मेरा है जो है, और इस प्रारब्ध को जान करके लोग अपने जीवन को सफल, सुसज्जित कर सकें, आनंदमयी कर सकें, इसीलिए प्रारब्ध पे मैं काम कर रहा हूं। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, ऐसे कुछ ज्ञान कहीं ना कहीं कुछ भी मिला हो, ज्ञान ना मिला हो, कुछ कहीं ना कहीं सकारात्मक भाव पैदा हुआ हो, तब भी आप सिर्फ इतना लिख दें, हर हर महादेव। यदि आप हर हर महादेव लिखते हैं तो देखिए जब मैं हर हर महादेव बोलता हूं तो आपके बहाने ही मेरा भी कष्ट खत्म होता है, और आपको भी आपके अंदर भी वो पॉजिटिविटी आती है और आपका भी कष्ट खत्म होता है। तो इसलिए हम हमेशा ये बोलते रहें, हर हर महादेव।